अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको XOR के बारे में लॉजिक बताऊंगा। इसमें लॉजिक ये है कि इसमें ये एक लाइट बल्ब है। इस लाइट बल्ब के ग्लो होने की जो शर्त है वो ये है कि जब ये तभी ऑन होगा जब इसका एक स्विच जो है वो ओपन होगा और दूसरा क्लोज होगा। यानी कि अगर स्विच 1 जो है हमने ऑन कर दिया तो स्विच 2 ऑफ होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। या हम इस स्विच 1 को जो है वो ऑफ़ कर दें और स्विच 2 को ऑन कर दें, तब भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ओपन करेंगे तब हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, या दम हम इन दोनों को ऑफ़ करेंगे तब भी हमारा आंसर ज़ीरो होगा। यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब तभी ग्लो करेगा जब एक बटन ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब ये देखें ए प्लस, यानी कि प्लस ये जो है ये सर्कल में है, इसका मतलब ये है कि ये XOR है और प्लस के साथ ए आगे। तो अब ये देखें इसकी दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम हैं। तो ये उसने कहा है कि जब इसकी दोनों इनपुट सेम होंगी, यानी कि जब इसके दोनों बटन या ऑन होंगे या ऑफ होंगे, तब इसका आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। तो इस वजह से इसका दोनों अब इनपुट्स जो हैं वो सेम हैं, तो हमारा आंसर ज़ीरो है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि ए का मतलब है स्विच ऑन, तो इसी तरह यहाँ का भी इस ए का भी मतलब होगा स्विच ऑन। तो जब दोनों स्विच ऑन होंगे तब हमारा आंसर ज़ीरो होगा। अगर मैं इसी के अल्टरनेटिव कहूँ कि ए जो है इसका मतलब है स्विच ऑफ, तो फिर इस ए का मतलब भी स्विच ऑफ होगा। तो यानी कि जब दोनों स्विच ऑफ होंगे तब भी हमारा आंसर ज़ीरो होगा, जब दोनों स्विच ऑन होंगे तब भी हमारा आंसर ज़ीरो होगा। अब मैं अगर ए को कहूँ कि ए जो है इसका मतलब है स्विच ऑन, तो इसका मतलब है ए नॉट का, यानी कि स्विच ऑफ। तो यानी कि अगर एक ऑन इनपुट है और एक ऑफ है तब हमारा आंसर आता है 1। इसी तरह अगर मैं कहूँ इसके अल्टरनेटिव करूँ कि ए जो है इसका मतलब है स्विच ऑफ, तो ए नॉट का मतलब होगा स्विच ऑन। तो यानी कि एक स्विच ऑन होगा एक दफ़ा, एक स्विच ऑफ होगा, तो आंसर तब हमारा 1 आता है, तब हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्सक्लूसिव और गेट प्लस और साथ में 1। अब 1 का मतलब होता है ऑन। अब हमें ए का नहीं पता कि ए ऑन है या ऑफ है। अब इसके पीछे लॉजिक देखें। अगर मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ए जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ज़ीरो एक्सक्लूसिव और गेट 1। यानी कि अब दोनों इनपुट जो हैं वो आपस में डिफरेंट है, यानी कि एक ज़ीरो एक 1 है, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा। यानी कि जो ज़ीरो था उसके अल्टरनेटिव 1 आया। इसी तरह अगर मैं कह दूं कि एल्स, अगर ए ज़ीरो नहीं होता है, ए 1 है, तब 1 और एक्सक्लूसिव और गेट 1, और हमारा आंसर जब दोनों सेम हो इनपुट्स तो हमारा आंसर ज़ीरो होता है। इट मीन्स के यानी कि ये इसके अल्टरनेटिव आ रहा है। यानी अगर हम ए को 1 डाल रहे हैं तब हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, और अगर हम ए को 0 डालते हैं तब हमारा आंसर 1 आ रहा है। यानी कि जब भी हम ए के साथ एक्सक्लूसिव और गेट लगाएंगे और +1 करेंगे साथ में, तो हमारा आंसर जो है वो उसके ऑपोजिट आएगा। अगर ए होगा तो ए नॉट आएगा। अगर यहाँ पे ए नॉट होता इन केस, तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर ए आना था, बशर्त ये कि अगर उसके साथ 1 हो। अब ए एक्सक्लूसिव और गेट और 0 है। अब ये क्या आएगा इसका आंसर? अब अगर हम देखें, अगर ए 0 है, अगर हम लेट कर लेते हैं कि ए 0 है, तो 0 और एक्सक्लूसिव और गेट 0। अब ये देखें दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम है, तो हमारा आंसर जो है वो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि ए 1 है, तब हम करेंगे 1 प्लस एक्सक्लूसिव और गेट 0, तो हमारा आंसर जो है, अब देखें दोनों इनपुट डिफरेंट है, हमारा आंसर आ रहा है 1। तो यानी कि अगर देखें 0 डालने पे अगर हम ए की जगह 0 लिखते हैं तब भी हमारा आंसर 0 आ रहा है, और अगर ए की जगह 1 डाल रहे हैं 0 में, तब हमारा आंसर तब भी हमारा 1 आ रहा है। यानी कि जो चीज़ ए में डाल रहे हैं वही हमारा आउटपुट आ रही है। तो इससे हम कहेंगे कि इसका आंसर ए आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।